नमस्कार। आप सबका स्वागत है उनकी कलम से हमारी कलम तक के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं अनूप जलान जी। अनूप जलान जी लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के बहुत पुराने मेंबर रहे हैं और अनूप जी पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अभी रिटायर होकर अपनी जिंदगी का मजा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें सीखने का बहुत शौक है और लिटरेचर का बहुत शौक है, इसलिए वो कई तरह के चीज़ों को पढ़ने का शौक रखते हैं और इसीलिए आज वो हमारे साथ हैं। आज का ये कार्यक्रम है मीराबाई के ऊपर। 16वीं सदी में मीराबाई भक्ति रस की एक बहुत ही मुख्य कवियों में से एक हैं। और अगर हम देखते हैं भक्ति काल को, उस समय बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो नाम के बारे में बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में हम और जानेंगे अनूप जी से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप अपना तीसरा और बेहद ही आलीशान साहित्य सम्मेलन कर रहा है पुणे के यशदा में 4 और 5 अक्टूबर को। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जरूर आइए। हर साहित्य प्रेमी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है, यहाँ तक कि चित्रकारों के लिए भी है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी हैं और बहुत सारी वर्कशॉप्स भी हैं। हम कला का सम्मान करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चाहे वो नृत्य हो, साहित्य हो या कला हो, आपको यहाँ सब मिलेगा। अगर आप कलाकार हैं, किसी भी तरह के कलाकार हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और हम सब खुली बाहों से आपका स्वागत करेंगे। इसी के साथ हम वापस आते हैं मीराबाई पे। मीराबाई के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। हम लोगों ने बचपन से ही मीराबाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मीराबाई एक राजकुमारी थी, लेकिन राजकुमारी होने के बावजूद भी उनके अंदर भक्ति रस इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। उनके बारे में काफी सारी किंवदंतियां भी बहुत मशहूर हैं। उनके बारे में भी हम बहुत सारी बात करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मीराबाई की भक्ति केवल केवल प्रेम, कृष्ण प्रेम नहीं था, बहुत कुछ और भी था, लेकिन उसके बारे में शायद हम पढ़ नहीं पाते या हमारे सामने आता नहीं है। और इसीलिए हमारे साथ हैं अनूप जलान जी, और वो हमें बताएंगे और बहुत कुछ मीरा जी के साहित्य के बारे में। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंच आपका है और अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और नीलम सक्सेना पेज लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप मेरा परिवार है। सभी को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो लिटरेरी फेस्ट है अक्टूबर में पुणे में, आप भले ही कुछ और काम कर भी रहे हो तो छोड़कर आइए काम, क्योंकि यहाँ पर सच में आपको मज़ा बहुत आएगा। चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो पेंटिंग है, और बहुत कुछ एक्टिविटीज हैं। और अब जैसे कि ये प्रोग्राम के लिए आशा जी ने बताया कि मीरा के पर है, और इन्होंने जितना कहा उतना भी आम लोग नहीं जानते हैं। आप अगर मैंने जो मेरे दोस्तों में और मैं जो देखा है उनके कि किसी से भी बात करें तो वो क्या कहते हैं हमें, किस तरह से वो किस नज़र से देखते हैं आजकल के ज़माने में, कि कबीर के हम अ, अ, पद वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको उसमें ज्ञान मिलता है। अगर हम सूरदास जी की या तुलसीदास जी की कविता पढ़ते हैं, उनके पद पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है उनकी वो कृष्ण की लीला या फिर भगवान राम की लीला के बारे में हमको पता चलता है, तो हमको इंटरेस्ट आता है। मीरा के अंदर क्या है, बस वो प्रेम करती थी। उसने अपने कृष्ण को पति मान रखा था। उससे ज्यादा लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, ज्यादा किसी को है तो वो बता देगा आपको कि वो राजकुमारी थी। पर राजकुमारी थी वो कौन थी, जो अगर आप उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो राजस्थान, या पहले जिसे राजपूताना कहते थे, वहां पे अलग अलग कई राज्य थे। उनमें से जो दो सबसे बड़े राज्य जो थे, वो एक था मारवाड़ और दूसरा था मेवाड़।
तो मारवाड़ की राजधानी थी जोधपुर, और जोधपुर शहर जिस राजा ने बसाया उनका नाम था राव जोधा। और राव जोधा के जो बेटे थे राव दूधा, दूधा जी मीरा के दादा थे। यानी मीरा सिर्फ कोई राजकुमारी ऐसे वैसे नहीं थी, वो जोधपुर राज्य की राजकुमारी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था। अच्छा, वहां के जो हिसाब जो रहता था उस समय का, कि जो राजा के सबसे बड़े बेटे होते थे उसको राज्य मिलता था, जो छोटे रहते थे उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो बता के दे देते थे कि ये तुम्हारा राज है, तुम इस पे राज करो, पर जो मुख्य जो राज है उसके अंडर में फिर भी रहोगे, ताकि उनको कभी कुछ भी हो तो आप उनके साथ में। तो दूधा जी जो थे उन्हें मेड़ता नामक एक रीजन है, मेड़ता शहर है, उसका राज्य मिला हुआ था। और दूधा जी के जो बेटे थे रतन सिंह, उनकी बेटी है मीरा। तो ये तो है मीरा के जो पितृत्व की तरफ से, कि फादर की तरफ से जो उनका जो था वो घराना क्या था। पर मीरा की जो शादी हुई है वो हुई है मेवाड़ के राजघराने। मेवाड़ से आप जानते हैं चित्तौड़, उदयपुर, ये वहां की राजधानी थी। तो चित्तौड़ के उस समय राजा थे राणा सांगा, और राणा सांगा के बेटे की से इनकी शादी हुई थी मीरा की। राणा सांगा के बेटे थे भोजराज, और इनके जो देवर थे, मीरा के देवर थे राणा भोजराज के जो छोटे भाई थे उदय सिंह। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया, और उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप को हम सब जानते। तो आप ये देखिए कि एक तरफ से मारवाड़ में राव दूधा थे, दूसरी तरफ से यहाँ पे मेवाड़ में राणा सांगा थे। इस तरह के बड़े राजघरानों से उनका संबंध था। तो अब इस बैकग्राउंड को आप लेकर अगर बात करें तो आपको समझ में आता है कि वो सिर्फ राजकुमारी हम बोलने के लिए बोल दें वैसा नहीं था, उसके अंदर बहुत कुछ आगे और भी था। दूसरी जो बात उनकी आती है कि उनके बारे में बहुत, जैसे कि आशा ने कहा, बहुत सारी दंत कथाएं वगैरह चलती हैं, उनका इतना कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता नहीं है। यहाँ तक कि उनके जन्म की तारीख या जन्म की साल भी इतना पक्का पता नहीं है। समझा जाता है कि 1498 की साल 1498 के आसपास में उनका जन्म हुआ था। हो सकता है 2-4 साल बाद में हुआ हो, पर 1498 से 1503 के आसपास की डेट उनकी मानी जाती है जन्म की। और उनका जन्म हुआ बाजोली गांव नाम एक छोटी सी जगह थी बाजोली, जहाँ की उनके माता जी उस समय गई हुई थी, वहां उनका जन्म हुआ। रतन सिंह थे वो कुर्की के राजा थे। राव दूधा ने भी मेड़ता के अंदर एक कुर्की नाम की जगह थी, वहां के राज रतन सिंह को दिया था। रतन सिंह उनके फादर थे मीरा के। तो बाजोली में जन्म के बाद में ये कुर्की चली गई, कुर्की ले गए इनको, एकदम कुछ महीनों की ही थी तब। और फिर कुछ साल की थी, शायद 3-4 साल की, 5 साल के आसपास में इनकी मदर की डेथ हो गई। तो जब मदर की डेथ हो गई उसके बाद में राव दूधा इनको मेड़ता खुद के साथ पास में ले आए। और मीरा की जो अपब्रिंगिंग है, जो पालन पोषण है, वो दादा के घर में हुआ है। और दादा के घर में ज्यादातर जो उनके देखभाल जिन्होंने की है वो या तो दादी ने की, या फिर उनकी ताई ताई भी थी, जो फादर के बड़े भाई की वाइफ, उन्होंने की। तो उन लोगों के संबंध में ये बड़ी हुई। और इनकी जो ताऊजी थे उनका लड़का था जयमल, जो कि मीरा से कुछ साल बड़े थे। तो जयमल की इनकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। और जिस तरह से जयमल की पढ़ाई लिखाई होती, उसी तरह से साथ साथ में मीरा भी पढ़ती लिखती। तो उस समय के हिसाब से आप देखें तो इनको एक बहुत यूनिक पोजीशन थी, एक अलग पोजीशन थी,
कि इन्होंने शस्त्र चलाना सीखा, क्योंकि जयमल राजा हैं, अब उनको तो लड़ना है, उनके लिए तो शस्त्र चलाना जरूरी है, और जयमल सीखेगा तो मैं कैसे नहीं सीखूंगी। तो मीरा ने शस्त्र चलाना सीखा, उनको शस्त्र विद्या आती थी, उन्हें शास्त्र भी आते थे, उन्हें शास्त्र सिखाया जाता था, उन्हें शास्त्र आते थे। उनके उस समय शास्त्र के गुरु थे गदाधर शास्त्री, उनका नाम था। तो गदाधर शास्त्री से उन्होंने शास्त्र सीखा और संगीत सीखा। तो उन्हें शस्त्र, शास्त्र, संगीत तीनों चीज की जानकारी थी, तीनों के अंदर अच्छे तरह से जानकारी थी। प्लस साथ में ये कि दादाजी जो थे वो बहुत ही भक्त परायण लोग आदमी थे। उनके यहाँ पे भक्तों का, संतों का आना जाना चला रहता था, तो उनसे बहुत कुछ मीरा ने जाना, उनका वो एक्सपोजर उस तरह का रहा शुरू से। तो मीरा के आप पदों में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने नामदेव का जिक्र किया है, संत नामदेव महाराष्ट्र के थे। उन्होंने संत कबीर का जिक्र किया है, नरसिंह मेहता का जिक्र किया है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, उनका जिक्र किया है, और वल्लभाचार्य, इनका जिक्र किया। तो उस समय के जो थे उनको काफी कुछ उन लोगों के बारे में पता था, उनकी कविताओं के, उनके उसके बारे में सब जानकारी थी उनको। उन्होंने रैदास को अपना गुरु माना है, लिखा है। हालांकि ये बात थोड़ा क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने रैदास से खुद से शिक्षा ली, दीक्षा ली, या फिर उनके गुरु जो थे उन्होंने, वो रैदास के शिष्य थे, ये तो अभी नहीं पता है। पर उन्होंने खुद के अंदर, खुद के इसके अंदर लिखा है कि गुरु मिले रविदास। तो रविदास उनके गुरु थे। शादी हुई, शादी होने के बाद में ये गई जहाँ, जब मेवाड़ चित्तौड़गढ़ गई, चित्तौड़ में रहते थे उस समय। उनके साथ में आज अगर हम देखते हैं तो भाई लड़की, शादी होकर लड़की आती है वहां पे। उस समय खास करके जब राजाओं के जो उस तरह के परिवारों में थे, वो शादियां थी वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होती थी, वो राज्यों के बीच में होती। तो जहां पर वो रानी बनकर आती थी तो वहां पर साथ में उनके दास दासियां, नौकर चाकर, बहुत कुछ आता था, हाथी घोड़े। तो मीरा के साथ में भी बहुत लंबा, बहुत बड़ा समुदाय साथ में आया उनके चित्तौड़ रहने के लिए। और उसमें जो उनके शास्त्री गुरु थे गदाधर शास्त्री, वे भी आए और वो उनके साथ वहां पर जीवन भर रहे, ताकि उनके साथ में शास्त्र के बारे में चर्चा और वो करते रह सके। मीरा की शादी कुछ 12-13 साल की उम्र में हो गई थी, तो उसके बाद में भी उनका डेडिकेशन चलता रहे, इसके लिए गदाधर शास्त्री साथ में आए थे। और उस समय की जिस तरह से प्रथा थी, उनके लिए अलग राजमहल था। उन्हें मेड़ता नहीं बोलते थे क्योंकि मेड़ता की राजकुमारी थी, दूधा जी की पोती थी, पर दूधा जी उसे अपनी बेटी की तरह उन्होंने उसको विदा किया, उसकी शादी की, तो उसे मेड़तानी कहते थे। और वो जो उनकी शादी की जो पीरियड था वो बहुत ही वहां के इतिहास में एक उथल पुथल वाला पीरियड था। शादी के कुछ साल बाद में, समझे कोई 8-10 साल बाद में, उनके पति भोजराज की डेथ हो गई। भोजराज के 2 साल बाद में ही राणा सांगा, जो इनके ससुर थे, उनकी डेथ हो गई। राणा सांगा के बाद में उनके बड़े बेटे राजा बने, 2-3 साल में उनकी डेथ हो गई। फिर बाद में उससे छोटे बेटे बने, फिर उसके बाद में और छोटे बेटे बने। तो बहुत कुछ उस समय वहां पर राज्य में उथल पुथल होता रहा, और उसके कारण से इनका वहां पे जो जीवन था वो बहुत ही कुछ स्टेडी, स्थिर जीवन नहीं था। ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही आपने अनूप जी, कि उस समय में, जबकि हम बात कर रहे हैं, मीराबाई जी की बात कर रहे हैं, उनके आने के बाद जब परिवार के इतने सारे जो सदस्य थे वो चले गए, तो एक तरह से उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी कम हो गया था उनके परिवार नहीं, में। सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि उनमें क्या था कि जब तक कि भोजराज उनके पति थे,
भोजराज से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। भोजराज उनको सपोर्ट मानो करते कि थे। जैसे सपोर्ट भी बहुत करते थे और मानो एक तरह से उन्हें गुरु की तरह भी रखते थे कि उनसे सीखते भी बहुत थे। भोजराज के बाद और राणा सांगा खुद उन्हें बहुत प्यार से रखते थे, तो उस समय तक कोई तकलीफ उनको घर से नहीं थी, इज्जत वगैरह सब पूरी थी। रतन सिंह लड़ाई में ही ज्यादा व्यस्त रहे, 3 साल उसके बाद में रहे, उनकी इतनी बात नहीं थी। पर उनके रतन सिंह के बाद में जो विक्रमादित्य राजा बने, रतन सिंह के छोटे भाई, एक तो वो बहुत कम उम्र में राजा बन गए। दूसरी बात ये कि उनका स्वभाव बहुत ही विषैला स्वभाव था, सबसे लड़ते झगड़ते, सबका अपमान करते, बहुत ज्यादा उनका खराब व्यवहार था। तो जो हम सुनते हैं कि उन्होंने कि मीरा को जहर देने की कोशिश की, मीरा को मरवाने की कोशिश की, ये किया वो किया, वो सारा जो कहानियां हैं, वो सारी जो बातें हैं, वो विक्रमादित्य की थी, न कि भोजराज की, न कि राणा सांगा की, न कि रतन सिंह की। वो सारी बातें थी विक्रमादित्य की टाइम की थी, क्योंकि विक्रमादित्य नामी था इस चीज के लिए कि हर किसी को बदनाम कर देता, हर किसी का इंसल्ट कर देता, हर किसी के साथ झगड़ा मिल लेता। इसके लिए तो उसे मरवा दिया गया विक्रमादित्य को। उसके बदले में दूसरा राजा आया, फिर उसने सबको मरवाने की कोशिश की, तो उसको हटा के फिर बाद में उदय सिंह राजा बने। और उदय सिंह जब राजा बने तब तक मीरा चित्तौड़ छोड़ के जा चुकी थी, द्वारका रहने लग गई थी। उदय सिंह ने बहुत कोशिश की कि मीरा को फिर से चित्तौड़ वापस लेकर आए, ये कहकर कि बड़े भाई की वाइफ हैं, भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, नामी वो है, संत हैं, तो ये यहाँ पर मेरे साथ में, यहाँ पर उदयपुर उन्होंने बसा लिया था, चित्तौड़ से छोड़ चुके थे ये, तो उदयपुर यहाँ पर आए, हमारे साथ में परिवार के साथ में रहे, ये उनकी कोशिश थी। तो जो उनकी जो तकलीफ का जो पीरियड था, वो अधिकतर जो था विक्रमादित्य और उसके बाद में जो गंभीर था, उसकी दो दोनों के बीच वो पीरियड में खराब बहुत था। बाकी उस तरह से नहीं था, पर उथल पुथल जो राज में थी वो तो थी, उसका कोई उपाय नहीं। और मीरा जो थी, फिर बाद में उनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी, 50 साल की नहीं हुई थी, 48-49 साल के आसपास की उनकी उम्र थी। ऐसा कहा जाता है कि आ, हाँ, 45-47 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, 1547 में उनकी मृत्यु मानी जाती है। जी। तो इस तरह से उनकी हिस्ट्री बात। मैंने एक और जगह पढ़ा था कि मीराबाई ने ऐसे स्पष्ट रूप से कहा है, ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि उन्हें कृष्ण भक्ति में लीन देखकर उन्हें कृष्ण भक्ति नहीं करने दी जा रही थी, तो वो संत तुलसीदास को लिखा करती थी, उनका पत्र संवाद होता था उनके साथ। तो तुलसीदास जी ने उन्हें कहा था कि तुम राम की भक्ति करो। तो हालांकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी और वो कृष्ण जी की भक्त थी, लेकिन एक समय था जब उन्होंने अपने अगर हम उनके शब्द पढ़ते हैं, उनके भजन पढ़ते हैं, उनमें राम जी का उल्लेख भी आता है। जैसे उनका भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मैं कई बार सोचती थी कि वो कृष्ण की भक्त थी, तो यहाँ पे राम रतन धन क्यों है? तो मैं सोचती थी कि नाम है कृष्ण राम, हम एक साथ सोचते हैं और नाम की महिमा को उस समय माना जाता था शायद इसलिए। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा अच्छा, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप अ, राम की भक्ति करो, तो उस समय वो फिर राम और कृष्ण दोनों के बारे में लिखा करती थी। नहीं, ये आपने जो बात कही ये दंत कथा है, पर ये बात सही नहीं है। हाँ, दंत कथा तो बहुत ही है उनके बारे में। हाँ, कारण कारण ये है कि जिस समय मीरा की डेथ हुई, उस समय संत तुलसीदास 8 साल के थे। तो अब आप ये सोचें कि उस समय ये तो नहीं था कि भाई आज के जैसे आपने फोन उठाया और बात कर ली। बिल्कुल। तो मीरा 8 साल के बच्चे से वहां पर पत्र लिखकर व्यवहार कर रही है, वो उनको सलाह दे रहा है, उसकी सलाह मान रही है मीरा। ये बात कोई समझ में आने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। देखिए, इसीलिए तो हमारा ये प्रोग्राम है, उनकी कलम से हमारी कलम तक, कि हर जी, कुछ चीज़ जो इंटरनेट पे हो, वो ज़रूरी हाँ, नहीं है कि सही वो हो। सही बात नहीं है।
उसी तरह से आप देखें कि एक उनके बारे में दंत कथा है कि उनको उनके भजन के बारे में इतना सुना तो अकबर और मियां तानसेन के साथ में आए उनका उन्होंने गाना सुनने के लिए। उसी का दूसरा वर्जन है कि अकबर ने उनके लिए उन्हें कृष्ण भेंट बोलकर हीरे का या मोती का हार भेजा जो कि उन्होंने कृष्ण के चढ़ाया, तो फिर उस पर से राणा नाराज हो गए। तो इस तरह की भी कथाएं हमने सुनी है। पर जब डेट्स देखते हैं तो पता चलता है कि मीरा हाँ की डेथ जी। टाइम अकबर की उम्र 5 साल की थी। तो ये जो चीजें हैं ये दंत कथाएं एक तरह से बहुत कुछ हैं। रहा जो है बात राम का, तो राम आप जो बोलते हैं कि ये बात सही है, उन्होंने राम के जैसे कई नाम कई उनके हैं, जैसे कि आपने कहा राम रतन धन पाए, ऐसे ही है कि राम मिलन लो घणो उमारो। तो इस तरह से उनके कई हैं भजन जिन्होंने राम की चर्चा की गई है। और उसके अंदर दो चीजें वहां पर मैं कहूंगा कि एक तो ये कि जैसे आप कबीर की भी देखें तो उनकी वाणी में राम कई जगह पर मिलता है। बिल्कुल। तो उस समय वो जो राम के जो वाणी जो वो कहते थे, वो राम जो हम जिसे अयोध्या के राजा राम ईश्वर जो समझते सगुण ईश्वर, वो उसकी आराधना नहीं थी, वो आराधना थी निर्गुण ईश्वर की, जिसका नाम राम, जिसको राम कहते थे। जो एक हम एक प्रभु, हाँ, एक भगवान एक जिसे प्रभु, हाँ, कहें, उसको उन्होंने राम का नाम दे दिया था और उसी को जपा हाँ, करते तो वो थे। राम का उसमें भी उस तरह से भी होता था। और दूसरी बात ये कि इनका जो गुरु परंपरा जो थी रैदास की उनकी, उसके अंदर राम का काफी था। तो अगर वो राम की लिखती हैं, राम के बारे में, राम के ऊपर लिखती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता होगा इसके बारे में, पर जो भक्ति आंदोलन हमारा जो शुरू हुआ भारत में, वो साउथ से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन। और उसके दो हिस्से थे, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो जैसे कि गुरु नानक थे, संत कबीर थे, ये लोग निर्गुण भक्ति के, भक्ति करते थे। और तुलसीदास जी, सूरदास जी, मेरा ये सगुण भक्ति की थी। और इसका जो उद्गम हुआ था, इसमें भी देखिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको चीजें समझ में आती है कि साउथ में आलवार नाम की वैष्णव परंपरा थी, जो कि सन 400 से लेकर 800 के बीच में ये लोग रहे। उनके 12 बड़े बड़े गुरु थे। और उनको ये चीज का था कि उनके जो कहने का तरीका था कि वो आत्मा को उन्होंने एक औरत के रूप से देखा, और ऐसी औरत जो कि अपने परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखा, और आत्मा पर परमात्मा के लिए जो उनकी जो जर्नी है कि भाई मुझे उनसे मिलना है, उसको उन्होंने जो है कि एक औरत अपने प्रेमी को या पति को बुला रही है, इस तरह से उनकी सारी पूर्ण, और वो उनकी भक्ति सारी उस तरह से। ये तो अब बहुत ही आप मीरा को इंटरेस्टिंग देख, बात कही। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माता-पिता ने गुरु धारण किए थे। तो जब भी वो ध्यान में बैठते थे, सत्संग में जाते थे, हम भी साथ जाया करते थे। वहाँ इसी चीज़ का वर्णन होता था, आत्मा और परमात्मा। जी, और वो परमात्मा एक परम शक्ति है, उसका कोई रूप नहीं है। उसे आप जो रूप आपको पसंद है उसे देख सकते हैं। जो एक गोल कह सकते हैं जीवन का, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो बराबर। ये एक, तो जैसे ये जो आपने थी कहा, निर्गुण आलवार से, भक्ति। ये आलवार से इनकी जो भी आई भक्ति की जो थी, आलवार जी। के जो एक नमलवार करके उनके गुरु थे, उनका उन्होंने जो कहा कि जो भक्ति की इसमें हो, पागल हो जाओ आप, बोले आपको कोई इसकी उसकी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि दुनिया क्या है क्या नहीं है, पागल हो जाओ उनके भक्ति के अंदर। आप नाचो गाओ कूदो कूदो, जो करना है वो करो, दुनिया देखती है, देखने दो, किसी की परवाह मत करो। तो आज जब हम मीरा का पढ़ते हैं कि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तो प्रेम दीवानी, दीवानी शब्द का अर्थ क्या है?
वही तो है पागलपन। पागलपन। तो वो जो नामलवार के जो कहना जो था कि प्रेम में पागल हो जाओ, वो उन्होंने कहा मैं तो प्रेम दीवानी। और नामलवार ने जो कहा कि उनको प्रेम के अंदर आप नाचो गाओ, उसमें गिरिधर आगे नाचूंगी नाच नाच के रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जाचूंगी। वो क्या कह रही है? वो वही कह रही है बिल्कुल वही। जो कि अलवार से जो मिला है। और नामलवार के बाद में, उनके बाद में एक और गुरु थी, अंदल। अंदल अंदल जो थी, उनके बारे में कहा जो उनकी भी बहुत लव पोएम फेमस है, तमिल में सब थी। उनके बारे में है कि वो उन्होंने बचपन में ये मान लिया था कि श्रीरंगम के जो रंगनाथ स्वामी हैं उनसे उनकी शादी हुई। अब आपको मीरा से उनका सीधा पैरेलल दिखता है। पैरेलल। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पिता ने उनकी कि ठीक है, उसकी उनकी उसकी शादी रंगनाथ स्वामी से हुई है, तो उसको रंगनाथ स्वामी के मंदिर भेज देते हैं। दुल्हन के रूप में उन्हें वहां भेजा, और वहां वो जाकर सशरीर रंगनाथ स्वामी की मूर्ति में समा गई। अब आप मीरा के बारे में आप पढ़ें, आपको पता है, तो आपको फिर वहां पैरेलल दिखता है कि मीरा के लिए बिल्कुल। भी कहा जाता है कि द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मूर्ति में सशरीर समा गई। तो ये लोग जो थे, ये उनकी परंपरा में आगे जाते हुए रामानुजाचार्य, जिन्होंने की विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी को जन्म दिया, उनके बारे में लिखा। और रामानुजाचार्य के जो भक्ति परंपरा थी, उसके अंदर आगे जाकर हुए रामानंद। तो उत्तर में जो भक्ति परंपरा आंदोलन जो बढ़ा, उसका मेन श्रेय रामानंद स्वामी को दिया जाता है। और उनके रामानंद के जो शिष्य थे, उनमें से कबीर थे, रविदास थे, धन्ना जाट थे, पिपा भगत थे, सैन भगत थे, बहुत तरह तरह के भगत उनके गुरु थे। रामानंद के कबीर भी उनके थे, रविदास भी उनके थे। और रामानंद का ये कहना था, उनके पहले जो था ये कहता कि भाई जो भक्ति और ये जो है मोक्ष की जो कामना है, ये सिर्फ द्विज पुरुषों के लिए है। उनके पहले ये नहीं था, ये रामानंद का शुरू किया हुआ था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात पात पूछो ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये रामानंद की पंक्तियां हैं कि जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। तो कबीर थे, वो मुसलमान थे, जुलाहा थे। रविदास थे, जो जूते बनाने का काम करते थे। धन्ना थे, वो जाट थे। पीपा थे, राजपूत थे। सदना थे, वो कसाई थे। तो और उनकी कई स्त्रियां भी उनकी भक्त उनकी शिष्यों में थी। तो वो उस परंपरा से, रविदास से उस परंपरा से आई हुई थी मीरा। तो जब वो उनको आती है, तो उस परंपरा में आपको वहां पे राम भी मिलेंगे। वो वैष्णव परंपरा थी, वहां पे आपको राम भी मिलेंगे, वहां पे कृष्ण भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर राम नहीं थी। उनकी भक्ति ज्यादा कृष्ण की ओर थी, जिन्होंने ज्यादातर पद कृष्ण के पर लिखे हैं। पर और भी पद लिखे कि जहाँ पे जैसे कि लिखा है सतगुरु। तो सतगुरु अगर आप देखें तो आपको सीधा कबीर दिखेगा। तो मीरा ने सिर्फ कृष्ण भक्ति में के पद नहीं लिखे, और भी बहुत तरह तरह के पद लिखे हैं। उसमें से आपको मिलेगा कि जैसे कि मीरा ने रविदास के लिए कहा है कि मेरो मन लाग्यो हरि जी सु, अब न रहूंगी अटकी, गुरु मिलियो रविदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। कि मुझे जो ज्ञान मिला है रविदास से मिला है। रविदास जी से मिला है। तो रविदास से जब ज्ञान मिला है, तो रविदास से क्या ज्ञान मिला है? उनकी जो परंपरा है वही ज्ञान मिला है। तो उसमें विशिष्ट अद्वैत मिल गया, उसके अंदर वैष्णव भक्ति मिल गई, उसके अंदर जो अंदर और नामल जो अलवार जो थे, उनकी जो परंपरा थी वो मिली। तो बहुत कुछ उनको मिला है वहां पे, उनकी उस परंपरा से। और आप जो कह रही थी कि उनके रस में जैसे जो भक्ति का जो रस है, तो आप जानते हैं, लिटरेचर वाले हम हैं सब, कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रस के 5 मुख्य प्रकार बताए हैं। कि शांत
रस जिसके अंदर की भगवान की भक्ति, उनकी आराधना, उनकी बड़ाई की जाती है। दास्य रस जिसके अंदर की उनकी दास्य भक्ति, कि आप उनके दास हो। साक्ष्य भक्ति, आप उनके दोस्त हो। वात्सल्य की, आप उनके पेरेंट्स की जैसे उनको आप देखते हो। और माधुर्य भक्ति, आप उन्हें हस्बैंड या लवर के जैसे देखते हो। ये 5 प्रकार रूप गोस्वामी ने भक्ति के बताए हैं। तो आप मीरा के अगर भजन देखें, मीरा के पद देखें कि हरि तुम हरो जनन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। कि हरि तुम हरो जनन की पीर, ये जो है ये सीधे सीधे शांत रस है। वहां पर आप जो है उनके गुणगान कर रहे हैं कि द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ये सारा शांत भक्ति के अंदर आता है। उसी तरह से उनकी आप देखें कि मुझे मने चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगत त्यागी पाऊं, तीनों बातें करती। ये जो है क्या है, मुझे चाकर राखो जी, ये दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति। उसी तरह से उनके वात्सल्य भक्ति है। मांगत माखन रोटी गोपाल प्यारे, ये तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि मांगत माखन रोटी गोपाल प्यारे, मेरे गोपाल जी को रोटी बनाए दो, एक छोटी दूजी मोटी, मांगत माखन रोटी। तो ये प्योर वात्सल्य भाव है। यहाँ पर कहीं कोई माधुर्य भक्ति नहीं है ये। तो इस तरह से मीरा के और भी कई पद हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ माधुर्य भक्ति या सिर्फ उसमें को एज ए प्रेमी, एज ए पति की जो रूप में देखा है, उनको उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल। और यही हम खोद खोद के निकालना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत कम जो शब्द दोहे और भजन होते हैं वो हमारे सामने आ पाते हैं। और जो अथाह सागर है जो इन सब संतों ने लिखा है, वो हमसे अछूता रह जाता है। और इसलिए इस सागर को खोद खोद के निकालने के लिए अनूप जी हमारे साथ यहाँ बैठे। तो अनूप जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो अगर आप एक भजन सुनाना चाहें, अगर आपका मन करे, तो थोड़ा बाद में करते हैं। एक बात मुझे और ध्यान में आ रही है कहने की, बताने की। मीरा का जो नाम था, आजकल मैंने इन दिनों में कई जगह पे देखा है, कई लोगों का बोलते हैं कि मीरा का नाम था वो मिहिर से निकला हुआ है। मिहिर का मतलब सूर्य है। उसका नाम मीर से निकला है। मीर संस्कृत में उसको दरिया कहते हैं। पर ये जो बातें हैं ये बकवास की बातें हैं। मतलब मैं शब्द पे कंट्रोल नहीं करूंगा मेरे यहाँ पर। ये फालतू की बकवास लोग करते हैं, जिन्हें कि कुछ उस समय के प्रथा के बारे में, बोलों के बारे में पता नहीं। क्योंकि आजकल के जो विचार है वो ये है कि ये उर्दू का शब्द है। मीरा जो है, मीरा नाम है, ये फारसी का नाम है। फारसी शब्द कैसे आप नाम हो सकता है? पर ऐसी बात नहीं है कि मीरा के नाना का नाम जो था वो था सुल्तान सिंह। अब आप सुल्तान सिंह के नाम से आप समझ सकते हैं कि वहां पे फारसी का नाम नहीं रखते थे, ऐसा नहीं है। मीरा के और औरों के भी आप शब्दों में आप देखें तो आपको मिलेगा कि जैसे तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, सबने लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि शायद की रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारे, तुम हो गरीब नवाज। गरीब नवाज दोनों शब्द जो है फारसी शब्द हैं। फारसी शब्द है। तुलसीदास जी ने लिखे हैं। सूरदास जी ने क्या लिखा है? मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी लौट जहाज पे आवे। ये जहाज क्या है? मीरा के भी शब्दों में आपको मिलेगा कि जैसे मीरा ने लिखा है कि म्हारे घर होता जागेगी राज, मैं तो जन्म जन्म की दासी, हे महाराज सिरताज। सिरताज क्या है? तो ऐसा नहीं है कि फारसी के शब्द उस समय नहीं वापरे जाते थे, आराम से वापरते थे। और मीरा की जो हिस्ट्री है वो ये है कि उनका नाम, पहली बात तो ये कि मीरा था ही नहीं। उनका जो नाम था वो राजस्थानी में वहां पर मीरा, मीरा कहते थे। और मीरा का
जो है अर्थ जो निकलता है कि मीर यानी किसी बड़े आदमी को, लीडर को, उनके लिए वर्ड यूज करता था। कबीर ने मीर शब्द को ईश्वर के लिए भी यूज किया है। और राजस्थानी में जो है उस शब्द का जो प्लूरल है, बहुवचन, उसको आदर के जैसे यूज किया जाता है। और ये हम लोग इस तरह से ही बात करते हैं कि जैसे अगर किसी सेठ जी को बोलना है, बात करनी है, तो हम उनको सेठ जी नहीं कहेंगे, हम उनको सेठा, क्यों सेठा, क्या हाल है, क्यों सेठा। सेठ जी, क्या हाल चाल है, ठाकरा, ठाकर जी को है तो ठाकरा, तो वैसे मीरा। अभी ये आप कितने इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही पंजाब में भी बुलाया जाता है। जी, इसी तरह अगर से आप बात पंजाब होती में है। जाएंगे तो हाँ। हाँ, और मीरा के बारे में तो ये वहाँ की जो लोकल जो हिस्ट्री है, दस्तावेज है वहाँ के, उस समय के जो मिलते हैं, उसमें ये लिखा है, साफ लिखा है कि मीरा के पहले इनके माता पिता के एक लड़का हुआ था, गोपाल, और वो लड़का बहुत जल्दी कम उम्र में चल बसा। उस समय मीरा का जन्म हुआ नहीं था, और उसके बाद में कई साल तक इनके कोई बच्चा हुआ नहीं। तब इनके माता पिता ने अजमेर के हजरत मीरा साहब, उनकी मन्नत मांगी, और उनकी मन्नत मांगने के बाद में उनको ये मीरा लड़की हुई, तो उसकी इज्जत में, उनके नाम में उन्होंने इसका नाम जो है मीरा रखा। और ये उस समय के हिसाब से काफी होता था। आप अगर जाने तो जैसे कि अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी अजमेर में से सलीम की चिश्ती की दरगाह पे, तो लड़का हुआ तो उसका नाम सलीम रखा। तो इस तरह से उस समय रखा करते थे। तो मीरा नाम जो रखा है वो मीरा है, और वो हजरत मीरा साहब के नाम पर से रखा हुआ है। कितनी तो एक, खूबसूरत बात है। हाँ, तो और ये इसी एक, के साथ सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ अनूप जी, माफ कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीरा हम लोगों को ज्वाइन कर चुकी है। वो अरे मीरा जी वाह। यहीं पे हैं। वो बोल रही हैं, एक वो मीरा थी जो कृष्ण भक्त थी, और एक मैं मीरा हूँ जो हॉरर दिखती है। लेकिन उसके साथ साथ जूही जी भी हैं, जिन्हें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रही हैं लविंग दिस। और मीरा ने और एक बात कही है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो नहीं, अब आप देखिए, आगे। गाने की तो बात है, जो है वो अलग बात है, पर बिल्कुल। इतनी बहुत मीरा के बारे में बात कर ले, अभी थोड़ा उनके पद के बारे में भी बात करें। जी। एक पद, क्योंकि आपने जो लिखी, जो अपने एक प्रोग्राम का जो टाइटल है, उनकी कलम से हमारी कलम तक, तो आपको इस पद का थोड़ा सा मैं बताऊं कि क्यों मुझे ये पद ध्यान में आया। कि जी। मुझे किसी ने, मैंने एक जगह पर ये पद लिखा था, किसी को शेयर किया था कि मुझे पसंद बहुत है। किसी ने मुझे इस दोस्त ने पूछा कि भाई इसमें ऐसा क्या तुम्हें अच्छा लगा, तो उसके ऊपर से फिर मैंने पूरा रिसर्च आर्टिकल इस पद पर लिखा था। तो उनकी कलम से, यानी कि मीरा की कलम से ये पद आया, जो कि मेरी कलम के रिसर्च आर्टिकल में तक आया, तो उनकी कलम से हमारी कलम तक इस तरह से वो आया। और पद है, वो है, आप सबका सुना हुआ है, सब जानते हैं, जोगी मत जा। अब इस पद को आप देखें, पहले एक बार आपको पद बता दूं कि जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाँव परे में चोरी चोरी है, प्रेम भगत को पैरो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। मैं राजस्थानी भाषा में उस शब्द बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में उसका रूपांतर करके नहीं बोल रहा जानबूझकर, कि प्रेम भगत को पैरो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। जल बढ़ गई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला। ये पद है, सबका सुना हुआ है। इसमें बहुत कोई, अगर आप, मैं कहूँ कि अरे इसमें ऐसी भी लाइन है, ऐसी कोई बात नहीं, सब जानते हैं सब। अगर इसके पीछे अर्थ क्या है, आप अगर इसका एकदम से जो पिक्चर देखेंगे, तो आपको पिक्चर क्या दिखता है कि भाई एक औरत है, उसका पति शायद संन्यास ले रहा है, संन्यास लेने के लिए वो जा रहा है, और वो उसको रोक रही है कि
मुझे छोड़कर मत जा। और शायद इसके लिए कहा जाता है कि मीरा के ऊपर नाथ योगियों के परंपरा का प्रभाव था, क्योंकि यहाँ पर क्या, जल जल भरी भस्म की डोरी अपने अंग लगा जाए। तो भस्म जो चिता की राख से जो भस्म अपने अंग पे लगाना, वो नाथ योगियों की परंपरा है। तो इसके लिए कहा गया कि उनके ऊपर नाथ योगियों की का प्रभाव रहा होगा। पर ये ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ, जो विशिष्ट अद्वैत की मैंने बात कही कि रामानुजाचार्य की, इनके ज्ञान यहाँ से जुटता है। आप क्या, आप अगर इसको लाइन बाय लाइन हम देखना चाहें कि जोगी मत जा मत जा मत जा, बहुत सिंपल है। एक्सेप्ट कि यहाँ पर आप जो शब्द है योगी, योगी क्यों कह रही है, किसे कह रही है? तो अगर आपने गीता को पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि गीता में कृष्ण को योगेश्वर कहा है। और गीता को योग के ऊपर, पूरे योग सिस्टम के ऊपर, जो है योग दर्शन का सबसे पहला ग्रंथ पातंजलि योग सूत्र नहीं है, वह है भगवत गीता। उसमें जो पूरा वर्णन है योग सूत्र का, जो योग दर्शन का, उससे से आगे जाके पतंजलि योग सूत्र और वो सब आया। नाथ परंपरा, तांत्रिक योग जो आए, वो सब उससे आई हुई। तो जब योगेश्वर कहती हैं, तो योगी कह रही हूँ, यहाँ पर कृष्ण से संबोधन है। योगेश्वर को कहा है मत जा, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जा, पाए पड़ी मैं तेरी चेरी है। अब चेरी का अर्थ यहाँ पर दासी भी लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि भाई, जिस तरह से हम और भी लिटरेचर में मिलता है कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, तो ये पिक्चर आता है। पर यहाँ पर जो है पिक्चर के साथ में दूसरा जो आता है, चेरी शब्द है, चेली, र और ल। आप देखिए, आपको पता है हिंदी में राजस्थानी की भाषाएं हैं, उनमें र और ल कई बार अदला बदली होती है। होरी और होली एक ही है। तो चेली, चेरी यानी चेली, चेला, स्टूडेंट, कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ। और जब आप योगेश्वर कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर वो संन्यास लेने की बात नहीं हो रही, क्योंकि गीता में तो साफ लिखा है कि संन्यास जो है वो इच्छाओं से है, न कि शरीर से संन्यास लेने का है। और ये चीज जो है मीरा के दूसरे पद में है कि जोगी आया जोग करन की तप करने सन्यासी। वो जानती है फर्क कि जोगी जोग करता है, सन्यासी है वो तप करता है। हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी, ये मीरा के पद के अंदर से 2 लाइन है। तो यहाँ पर जो है बात सारी है योगेश्वर कृष्ण से कह रही है कि हे कृष्ण, हे योगेश्वर, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। पांव पड़ू वो शरणागत का चिन्ह है। मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मैं तुम्हारी चेली हूँ, मुझे छोड़ना मत। यहाँ पर कहीं कोई साधु बन के जा रहा है पति, ये भाव नहीं है। दूसरी लाइन है कि प्रेम भगत को पेंडो नारे अपने गैल बता जा। प्रेम भगत, प्रेम भक्ति। अब आप जो नाथ योगी के नाथ संप्रदाय का प्रभाव बोलते हैं, वो कोई समझाए कि नाथ योगियों का प्रेम भक्ति से तो कहीं कोई लेना देना नहीं। उनका तो निर्गुण भक्ति है, शैव भक्ति है, प्रेम भक्ति से उनका लेना देना नहीं, उनका क्यों नहीं है। तो प्रेम भक्ति कब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेम भक्ति जो है, वो जो भक्ति आंदोलन पूरा जो रामानुजाचार्य, रामानंद, उनके पहले आलवार, वो जो परंपरा है, उस भक्ति वो वहां से प्रेम भक्ति आई है। और हम हिंदी में जब ट्रांसलेट करके बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रेम भक्ति का पंथ ही न्यारे, तो उसकी रास्ता अलग है। पर मारवाड़ी का जो शब्द है, जो राजस्थानी भाषा में उनकी ओरिजिनल भाषा है, पैड़ो, तो पैड़ो शब्द जो है उसका अर्थ सीधा साधा रास्ता नहीं है। पैड़ो शब्द का अर्थ है कि जो बहुत ही कठिन, दुर्गम, ऊपर चढ़ने वाला रास्ता है। तो जब आप उसको उस नजर से देखते हो कि वो कह रही है कि जो प्रेम भक्ति का रास्ता है वो कठिन बहुत है,
एकदम स्टीप चढ़ान है, बहुत कठिन है, सकरा रास्ता है, तो मुझे उसमें से रास्ता दिखा। अब उसके लिए वो क्यों कह रही है कि वो बहुत कठिन रास्ता है? आप देखिए कि अगर कवि कोई लिखता है, तो जो कवि लिख रहा है और किसकी जुबान से वो कुछ वो बोल रहा है, उसमें बात में फर्क है। सूरदास जी जब लिखते हैं और वो यशोदा की जुबान से कहते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये सूरदास नहीं कह रहा है, ये यशोदा कह रही है, या ये कृष्ण कह रहा है। तो सूरदास जी कह सकते हैं कि कब ही गोपाल कंचु की थारी, कब भय ऐसे जोग, कि कब कृष्ण आके मेरे कपड़े फाड़ देंगे, कब मेरे ऐसे सौभाग्य होंगे। कि ये सूरदास जी लिख सकते हैं, क्या मीरा ऐसा लिख सकती है? याद रखें, वो शादीशुदा बिल्कुल। है या विधवा है, औरत है, तो उनके केस के अंदर जो गोपी के मुख से जो कहना है और मीरा खुद क्या कह रही है, इस बात का जो फर्क है, वो फर्क मिट जाता है। तो अब वो जो प्रेम भक्ति जो उनको करनी है, उनको जो प्रेम भक्ति दिखानी है, वो कहते से ही लोग उनको गोपी कह रही है ये नहीं समझकर, अरे ये तो मीरा कहती है, ये ऐसे कैसे बोल सकती है, इस तरह के शब्द कैसे बात कर सकती है, वो उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा सकती है। इसलिए वो कहती है कि जो प्रेम भक्ति का रास्ता है, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। पैड़ो ही न्यारो अलग है और कठिन है, मेरे पहले किसी का इस तरह से किया हुआ ध्यान में नहीं है, मुझे पता नहीं है, अलग है और कठिन है। तो तू मुझे रास्ता दिखा कि मैं कैसे करूं। और फिर उसके बाद में है, जल जल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मैं अपने हाथ में, सॉरी पहले क्या है, अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। अब यहाँ पर जो है आप देखें कि अपने हाथ जला जा, ट्रेडिशनल भारतीय संस्कार में, इंग्लिश संस्कार में, औरत की चिता कौन जलाता है? पति। उसका पति, उसका पति। तो जब वो कह रही है कि चिता जला जा, वो कृष्ण को एक तरफ को कह रही है कि आप मेरे पति हो, तो ये आपका काम है कि मेरी चिता जलाए। दूसरी तरफ जो है, जो इसके पीछे जो अध्यात्म है छुपा हुआ, लोगों को ध्यान में नहीं आता है, वो उसका सिर्फ जो अभिधा है कि भाई इसके शब्द लिखा है उसका अर्थ ये निकलता है, और उसके पीछे जो लक्षण है, व्यंजना है, वो लोग नहीं देखते हैं कि अगर चंदन, ये क्या है, ये बहुत सुगंधित पदार्थ, इनकी सुगंध से लोगों मन में उत्साह आता है, मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है। तो इनको जो है संसारिक उसका अट्रैक्शन है ये, कि अगर चंदन की चिता जलाऊं, कि उसके तो मैंने चिता जलाकर भस्म कर दिया उनको, तो संसार के जो अट्रैक्शन, सांसारिक सुख। जो अट्रैक्शंस है, संसारिक सुख में जो संसार के जो के प्रति जो लालसाएं हैं, संसारिक सुखों की लालसा है, उस लालसा को मैंने जलाकर भस्म कर दिया, मैं तो करने को तैयार हूं। बस उसमें आपको आकर मुझे मुक्ति देनी। अब यहाँ पर जो है उनके जो अद्वैत का जो फिलोसॉफी आती है, जो विशिष्ट अद्वैत की, कि विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत में आप जानते हैं उनका कहना है कि ज्ञान मार्ग से आपको मुक्ति मिलती है, कि आप साधना करें, तप करें, तपस्या करें, ध्यान करें, उससे आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से आपकी मुक्ति है, करना आपको है। पर विशिष्ट अद्वैत का ये नहीं है। विशिष्ट अद्वैत ने भार समर्पण किया है कि मुझे मुक्ति देने का काम मेरा नहीं है, वो भगवान का है, उनके ऊपर भार है, मैं तो सिर्फ सरेंडर कर रहा हूं, प्रपन्न, मैं सिर्फ सरेंडर कर सकता हूं, बाकी जो है मुक्ति देना भगवान का काम है। तो अपने हाथ जला जा, कि मुझे मुक्ति देना तुम्हारे हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे को जो करना था कि मुझे अपनी तैयारी करनी है, मुझे अपने लालसाओं को खत्म करना है, वो मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद में अब आगे तुम्हारे हाथ में है कि मुझे तुम कैसे मुक्ति करते हो।
बिल्कुल, यहाँ मेरा पर काम हो आपको गया, आगे का मेरा काम आगे तुम्हारा है। काम तुम्हारा काम है। तो ये जो है भार समर्पण है यहाँ पर, विशिष्ट अद्वैत का भार समर्पण यहाँ हमको दिखता है। और जल जल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। अब जल जल भई भस्म की ढेरी बनेगी, जलकर हो गई, मतलब है कि जो मेरे अंदर की जो भी बुराइयां थी, जो भी मेरी इम्प्योरिटीज है, वो सब नष्ट हो चुकी है। अब मेरे में भक्ति के अलावा कुछ नहीं बचा है। अपने अंग लगा। अब अपने अंग लगा जा का भी अर्थ जो है 3 अर्थ निकलते हैं। जहां पर आप एक तो है उसको कि अभिधा के रूप में देखते हैं कि वहां पर ये योगी वो कह रही है कि ये पिता की भस्म है, इसको अपने शरीर पर मलिए। लोग उधर तक रुक के अटक जाते हैं, वो अभिधा के आगे जो लक्षणा है और व्यंजना है उसको नहीं देखते हैं। वहां पर उसके लक्षण क्या है, लक्षणा उसका जो है वो क्या बता रही है, अपने अंग लगा जा। अंग लगाना किसे कहते हैं? स्वीकार जो कि करना। स्वीकार करने से नहीं, इससे ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा है कि जब तो पति जहां पत्नी तक के मैं बीच में समझती आपस में हूँ, रिश्ता आता है, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पर नहीं जब नहीं आप कहिए। पति पत्नी के बीच में जब रिश्ता बनता है, जहाँ पर उनका फिजिकल रिश्ता आता है, उसको जो है वो अंग लगाना कहते हैं। तो मुझको अंग लगा जा, वो वहां पर वो है कि अंग लगा जा यानी मुझे प्रेम कर। तो वो पति के लिए कहा जा सकता है, प्रेमी के लिए कहा जा सकता है, और किसी के लिए नहीं कहा जाएगा। तो जो लक्षणा है वो ये है। और जल जल भाई, यहाँ पर जल जलना किस चीज से? विरह की आग में जलकर, मैं तो तुम्हारे विरह की आग में जलूं, आकर मुझसे गले लगा ले। ये जो लक्षण आपने, अगर आप इस तरह से आप उसको देखें तो लक्षणा उसका यहाँ पर ये आ रहा है। अभिधा वो थी कि भस्म को आप शरीर पर लगाओ, लक्षणा ये है कि यहाँ पर आप मुझे, मैं विरह की आग में जल रही हूँ, मुझे आकर अपने गले लगा लो। लेकिन जो इसका व्यंजना है, वो व्यंजना ये है कि जल कर भई भस्म की ढेरी, की मेरे जो अंदर की जो भी बुराइयां थी जो थी वो सब मैं जल गई हूँ, वो सब मैं भस्म कर चुकी हूँ। अब मेरे में सिर्फ भक्ति बची है। अंग लगा जा। क्योंकि ये जो चीज है विशिष्ट अद्वैत में, ये आप समझिए कि विशिष्ट अद्वैत जब भगवान, ईश्वर और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा के बीच का जब संबंध बताता है, तब विशिष्ट अद्वैत बताता है कि आत्मा है वो परमात्मा का उसका एक छोटा सा अंश है। अद्वैत नहीं कहता है, अद्वैत कहता है कि आत्मा है वही परमात्मा है, सिर्फ ज्ञान नहीं है तुम्हारे को इसलिए तुम अपने आप को अलग समझते हो। पर विशिष्ट अद्वैत कहता नहीं, वो एकदम एक नहीं है, अलग है। बहुत कुछ एकता है पर थोड़ा अलग है। कि जिस तरह से अग्नि, और अग्नि में से निकला हुआ एक छोटा सा स्पार्क, फायर और स्पार्क, कि आप पूरी अग्नि, आप ये स्पार्क को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये स्पार्क है, ये पूरी अग्नि है। लेकिन वो स्पार्क है वो अग्नि में से ही निकला है और कहीं से नहीं निकला है। तो वो जो इन्होंने जो यहाँ पर जो जलकर भई भस्म की ढेरी अब तो अंग लगा जा, कि अब मेरे को स्पार्क जो था उसको वापस अपने आप में मिला लो, उस अग्नि में वापस मिला लो। तो ये जो है इसकी व्यंजना यहाँ पर ये है कि अंग राजा का यहाँ पर जो व्यंजना निकल रही है वो ये निकलती है कि मेरे जो अंदर जो आत्मा है उसको अब तुम अपना लो, उसको जिसे हम वापस अपने कहते साथ मिला हैं लो। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। अब तो हाँ, सब हो तो वो चुका। उसे वापस मिला लो, ये व्यंजना है। तो जहाँ पर साहित्य के हिसाब से हम देखते हैं कि साहित्य के अंदर जो उसकी जो लेयर्स हैं, कि कहा एक है उसके पीछे इशारा दूसरा है, पर आप सोचो तो उसके अंदर से अर्थ तीसरा ही निकलता है। तो वो आपको यहाँ पर इस पद में दिखता है। वो आपको कब दिखेगा? जब आप जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कि उनका बैकग्राउंड फिलोसफी का था, इसका विशिष्ट अद्वैत का था। जो फिलोसफी थी
तब आप इसको समझ सकते हैं कि उनके पीछे फिलोसफी क्या थी। और फिर लास्ट में जो है कि मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, ज्योत से ज्योत मिला जा, फिर वही बात आ रही है, वही बात। ज्योत से ज्योत मिला जा, वही स्पार्क, वही फायर, वही एक छोटा सा अग्नि का टुकड़ा, वहीं पर एक पूरी अग्नि है कि मुझसे मेरी ज्योत को अपनी ज्योत से मिला जा। ये यहाँ पर एक केंद्र है। और यहाँ पर जो मुझे जो चीज समझ आती है, क्योंकि मीरा जो थे शास्त्रों की जानकार थी, उपनिषद भी जानती थी, गीता जानती थी, तो उन्होंने उन शास्त्रों में जिस तरह से जो चीजों का वर्णन जिस तरह से किया है, ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, तो उनके अलग अलग तरह से उन्होंने जो व्याख्या की है, जो उसको समझाया है। तो अग्नि का एक एग्जाम्पल है बूंद का, कि बूंद जाकर सागर में मिल जाती है, तो क्या वो अपनी आइडेंटिटी खुद रख सकती है बूंद सागर में मिलने के बाद? तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत कुछ इसके अंदर से, एक लाइन में से बहुत कुछ निकल जाता है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने बैठे, कि ये मीरा का जो है कि उनके पीछे कितना एक विचार है, कितना गहन विचार है। और ये सब विचार होने के बाद में भी उनकी जो भक्ति में जो सरलता है, वो सरलता आपको और कहीं बहुत कम देखने मिलती है, और वो उनकी खास बात है। बिल्कुल, पूरी और तरह से प्रोग्राम एंड होने की टाइम हमारी हो गई है, 2-3 मिनट बाकी हैं। तो आपने कहा था 2 लाइन में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा दूसरा भजन गा रहा हूँ, ये नहीं गा रहा हूँ, बिल्कुल जो आपको पसंद। इसमें जो है उनकी जो भक्ति की जो सरलता है, वो किस तरह से दिखती है। साची कहो गोपाल जी हमसे, साची कहो गोपाल, उसे सच कहो गोपाल। कोई कहे योगेश्वर हो तुम, कोई कहे भगवान, कोई कहे योगेश्वर हो तुम, कोई कहे भगवान। ध्यान तेरा ध्यान धरत है, ज्ञानी कहे तुम ज्ञान। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरी गीता का उन्होंने कर दिया है कि यहाँ पर आप योगेश्वर हो, भगवान भी हो, आपका ध्यान भी रखना है, और आप ज्ञानी भी हो, ज्ञान से भी सब परंपराओं को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है इतने से 2 लाइनों के अंदर। कि कोई कहे योगेश्वर हो तुम, कोई कहे भगवान। ध्यानी तेरा ध्यान धरत है, ज्ञानी कहे तुम ज्ञान। और खुद के लिए क्या करें? मैं देखूं पीताम्बर धारी, छोटे से ब्रजदान। मेरे लिए तो तुम छोटे से बच्चे हो, ब्रिज में खेल रहे हो, पीताम्बर पहने हुए हो, मेरी भक्ति उस रूप में है। मैं देखूं पीताम्बर धारी, छोटे से ब्रजदान। साची कहो गोपाल जी हमसे, साची कहो गोपाल। कहती मीरा आज तो कह दो हमसे साची बात, वृंदावन में धेनु चरावो, क्यों सृष्टि के नाथ। ये सच्ची बात बताओ कि तुम तो सृष्टि के नाथ हो, तो वृंदावन में आके धेनु क्यों चरा रहे हो, गाय क्यों चरा रहे हो? छोड़ो ये सब उल्टी बातें, मुरली बजाओ लाल। आप तो प्रेम की मुरली बजाओ, बाकी ये सब बातें छोड़ो, और साची कहो गोपाल जी हमसे,
साथी कहो गोपाल, साथी कहो गोपाल जी हमसे। बहुत 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 सुंदर अनूप जी। आपने जाते जाते हमारे लिए एक छोटा सा भजन गा ही दिया। देखिए कितनी सारी किंवदंतियां हैं, गूगल भी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जो गूढ़ ज्ञान आज हमें मिला है मीरा बाई की जीवन का, उनके नाम के पीछे की कथा, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनके गुरु, ये सब बातें जो हैं इतने डिटेल में, इतनी गहनता से समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो बता सकता है, तो मुझे लगता है सुनना और भी अच्छा लगता है। तो अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए और मीराबाई के बारे में हमें इतना कुछ बताने के लिए। इसी के साथ खत्म करने से पहले मैं आप सबको फिर से बता दूं, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप का साहित्य सम्मेलन भाषा एंड बियॉन्ड 3 होने जा रहा है पुणे में 4 और 5 अक्टूबर को। आपको जरूर आना है। अगर आप साहित्य से प्यार करते हैं तो यहाँ तो आ ही जाइए। इसी के साथ अनूप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीरा जी, जूही, आशु मनदीप रात्रा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, प्रोग्राम के बाद जरूर जाएं, कमेंट्स पढ़ें, उनका जवाब भी दें। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।